तो आज एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिसने इंटरनेट पर ना तहलका मचा दिया है। फ्लाइट 914 की कहानी। सोचिए, एक हवाई जहाज जो दशकों तक गायब रहता है और फिर अचानक से लौट आता है। पर असली सवाल ये नहीं है कि प्लेन के साथ क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि ये कहानी हमारे बारे में क्या बताती है और हम सब ऐसी अविश्वसनीय कहानियों पर आखिर यकीन करना ही क्यों चाहते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक प्लेन जो 1955 में उड़ान भरता है और फिर सीधे 37 साल बाद 1992 में लैंड करता है। मतलब ये ख्याल ही अपने आप में दिमाग को चकरा देता है ना। और शायद इसी बात में जो यकीन करने लायक नहीं है, उसी में इसका असली जादू छुपा है। तो आइए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हवाई जहाज की कहानी नहीं है। ये कहानी असल में टाइम ट्रैवल की हमारी उस गहरी दबी हुई इच्छा को छूती है और इसी वजह से इसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। अच्छा, तो ये पूरी पड़ताल हम कर किस आधार पर रहे हैं? इसका सोर्स है अंतरिक्ष टीवी का एक यूट्यूब वीडियो, और ये वीडियो दावा करता है कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक ऐसा प्लेन जो 1955 में गायब हुआ और फिर 37 साल बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से वापस आ गया। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो प्लेन का रहस्य है ना, ये तो बस एक चारा है। असली खेल तो कुछ और ही है। असली खेल ये है कि कैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और इसे एक वायरल सेंसेशन बना दिया। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्लाइट 914 की कहानी कोई अकेली अनोखी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो इंटरनेट पर मौजूद रहस्यों के एक पूरे इकोसिस्टम, एक पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां अनसुलझी पहेलियां देखने वालों को अपनी तरफ खींचती रहती हैं। कभी गौर किया है, अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखें ना, तो YouTube का एल्गोरिदम आपको फौरन MH370, बरमूडा ट्रायंगल और DB कूपर जैसे दूसरे रहस्यों के वीडियो दिखाने लगेगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। फ्लाइट 914 ठीक उसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा है जिसकी तरफ हम सब खिंचे चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? और मज़े की बात ये है, या कहिए हैरानी की बात यह है, कि सबसे बड़ा सुराग कहीं और नहीं बल्कि वीडियो के टाइटल में ही छिपा है, सबके सामने। वीडियो का पूरा टाइटल क्या है? फ्लाइट 914 का रहस्य। एक विमान गायब हुआ और 37 साल बाद उतरा, एक्सपोज्ड। अब इसमें कुछ अजीब लगा? एक ही लाइन में रहस्य भी है और एक्सपोज्ड भी। ये तो एक दूसरे की उल्टी बातें, एक तरह का विरोधाभास है। और ये एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी है। टाइटल पहले हमें एक रोमांचक रहस्य का वादा करके अपनी तरफ खींचता है, और फिर एक्सपोज्ड शब्द के साथ ये भरोसा भी दिलाता है कि भाई आखिर में जवाब भी मिल जाएगा। मतलब एक ही पैकेज में पहेली भी और उसका हल भी। कमाल है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर हमें कहीं ना कहीं पता भी हो कि ये कहानी सच नहीं हो सकती, तब भी हम इसे देखते क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें इन धोखों की तरफ खींचती है? और हम यहाँ कोई 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। इस एक वीडियो को 30 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है। 30 लाख! ये नंबर साफ साफ बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल फिनोमिनन, एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी है। तो असली सवाल अब भी वही है, आखिर ये कहानी लाखों लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों है, भले ही ये सच ना हो? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। इस चीज को समझने के लिए एक टर्म है, आधुनिक मिथक या मॉडर्न मिथ। फ्लाइट 914 की कहानी बिल्कुल यही है। ये एक ऐसी कहानी है जो टाइम ट्रैवल जैसी हमारी गहरी इच्छाओं को कुरेदती है और एंटरटेनमेंट और विश्वास के बीच की जो लाइन है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि मजा कहाँ खत्म हुआ और यकीन कहाँ से शुरू हो गया। तो आखिर एक अच्छी कहानी में ऐसा होता क्या है? वो कौन सा मनोवैज्ञानिक जादू है जो एक मामूली से रहस्य को भी इतना इतना दिलचस्प बना देता है? दरअसल इन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है, जैसे टाइम ट्रैवल का रोमांच, फिर एक अनसुलझी पहेली को सुलझाने की चुनौती, और एक तरह का आराम मिलता है ये सोचकर कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये हमारी उस गहरी इच्छा को पूरा करती है कि काश जिंदगी में कुछ असाधारण हो जाए। और आखिर में बात सिर्फ कहानी की नहीं रह जाती,
बात इस पर आ जाती है कि कहानी को बेचा कैसे जा रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है। एक कैची टाइटल, एक मिस्टीरियस सा थंबनेल और एक रोमांचक डिस्क्रिप्शन, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो सच्चाई और तथ्यों से कई ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सामने आए जो सच होने के लिहाज से कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे, तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। हम किस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उस रहस्य को या फिर उसके खुलासे को? सोचने वाली बात है ना?